नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या या आर्थिक समस्या या प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अर्थशास्त्र मानव से जुड़ा हुआ विज्ञान है, तो जो भी समस्याएं हैं वो हमारे घर से ही जुड़ी समस्याएं हैं। चाहे वो चयन की समस्या इतनी महत्वपूर्ण समस्या है जिससे दो चार हमें रोज होना पड़ता है, और इसकी व्याख्या हमारे ग्रंथों में की गई। सीमित साधन में संतोष, साधन सीमित है। अब संतोष क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं अधिक हैं और सीमित साधनों से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। चयन की समस्या का सबसे पहला विश्लेषण, यद्यपि ये चयन की जो समस्या है हमारे साथ हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, किंतु अर्थशास्त्र में उसको विश्लेषण या सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया प्रोफेसर रॉबिन्स ने। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में जब उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अधिकतम, जो अनंत आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन है, इसके बीच में जो साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसकी समस्या को जो हल कर रहा है वो विषय कौन है? वो विषय अर्थशास्त्र है। रॉबिन्स ने फिर आगे कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधन के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जो मनुष्य है वो किसके बीच में, जो लक्ष्य हैं, वांट्स हैं, और जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो कैसे हैं? वैकल्पिक है किंतु सीमित है, स्केर्सिटी है। मगर उनमें एक विशेषता क्या है कि ये वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं, इनका कई प्रयोग किए जा सकते हैं। तो उसके बीच में जो मानव व्यवहार है वो किस प्रकार का है, इसका अध्ययन कौन करता है? तो इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। अब चयन की समस्या, ये बड़ी समस्या है। स्वर्ग में भी है और इस पृथ्वी लोक में भी है। स्वर्ग में इस वजह से है कि वहां अमृत सीमित था, इस कारण से उस पर केवल देवता ही अपना अधिकार जताना चाहते थे, केवल वही उसका रसपान करना चाहते थे। तो ये सीमितता है, साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है। तो ये जो समस्या है, तो इसमें क्या है कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उद्देश्य बहुत अधिक है, मगर क्या है कि साधन कैसे हैं? साधन सीमित है। संबंधित चयन की समस्या, इसको ही आर्थिक समस्या कहा गया है। साधन सीमित है, आवश्यकताएं अधिक है, इसकी जो ये बीच में जो है आवश्यकताएं अधिक और सीमित साधन, तो सीमित साधनों से कैसे हम अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करें, यही आर्थिक समस्या है। चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो इसके क्या कारण है? तो पहला कारण क्या है इसका? असीमित आवश्यकताएं। आवश्यकताओं का स्वरूप कैसा है? आवश्यकताएं अनंत है, और एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी नई आवश्यकता जन्म ले लेती। जैसे कपड़े, तन ढकने के लिए हमने कपड़े सिलाए, एक आवश्यकता पूरी हुई कि तन ढक गया, किंतु कुछ समय बाद वो गंदे होंगे। गंदे होने से एक समस्या उत्पन्न होगी, उनकी धुलाई, उनका प्रेस करना। एक आवश्यकता पूरी हुई थी, दूसरी नई आवश्यकताएं जन्म ले ली। मोबाइल फोन, कॉल करना और कॉल सुनना, एक समस्या दूर हुई, अब उसमें नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। पैदल चल रहे थे
साइकिल ले ली, पैदल चल रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, श्रम अधिक लग रहा था। साइकिल ले ली, श्रम की बचत हुई, समय की बचत हुई, हम जल्दी से कॉलेज पहुंच जाते हैं। किंतु नई आवश्यकताएं जन्म ले ली। साइकिल की सुबह सफाई, पंचर होने की समस्या, साइकिल की सर्विसिंग की समस्या। तो आवश्यकताएं कैसी है? आवश्यकताओं का स्वरूप असीमित है, अनंत आवश्यकताएं। अब ये तो समस्या है कि आवश्यकताएं कितनी है, अनंत है। आवश्यकताओं की एक विशेषता भी है कि इनकी तीव्रता में अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसकी तत्काल पूर्ति आवश्यक होती है। कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार की होती हैं जिनको टाला जा सकता है, उनका भविष्य में हम उपयोग या उनकी भविष्य में हम उसकी पूर्ति कर ले। तो ये एक विशेषता भी है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, किंतु आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। अब इन आवश्यकताओं को जो पूरा करते हैं वो साधन है। साधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक साधन, वो भी सीमित है। धरती सीमित है। धरती के अंदर जो भूगर्भ में जो भी धातुएं हैं वो सीमित हैं। प्रकृति निर्मित साधन वो भी सीमित है, और दूसरे हैं मानव निर्मित। अब मानव निर्मित साधन जो भी है वो सीमित है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि इन साधनों की पूर्ति करने वाले जो साधन हैं वो कम है। तो साधन सीमित है। साधनों की भी एक विशेषता क्या है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। अब यही जो समस्या और समाधान यहीं पे है। आवश्यकताएं अनंत है और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है। तो जो इन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं वो साधन कैसे हैं? सीमित हैं, चाहे वो प्रकृति द्वारा हो या मानव निर्मित हो, किंतु इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। ये समस्या का हल है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे बिजली का काम, प्राथमिक कार्य उसका रोशनी प्रदान करना है, किंतु उससे और भी काम हम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन जो है उसका प्रारंभिक कार्य कॉल करना और कॉल सुनना है, किंतु उसके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो इस प्रकार से आवश्यकताएं अनंत है, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है, साधन सीमित हैं और उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो इस प्रकार से इसी वैकल्पिक प्रयोगों के कारण और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर के कारण हम चयन की समस्या को सुलझा लेते हैं।